भगवान आनंद रूप है। तो देखने में कैसे है, स्वरूप कैसा है? सत्य स्वरूप है, ज्ञान रूप है और आनंद रूप है। काम क्या करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार करना, यह भगवान का काम है। दुनिया को बनाना, दुनिया को चलाना और दुनिया को मिटा देना, समय आने पर इसको समाप्त कर देना। तो अब हमें पता चला कि देखने में बहुत अच्छे हैं, सत्य स्वरूप है, चिद रूप है। काम क्या करते हैं? बोले भैया काम भी बहुत बढ़िया है, संसार को बनाना, संसार को चलाना। अब तीसरी बात यह है कि उनका स्वभाव कैसा है। कोई व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर है, काम भी बहुत अच्छा है, लेकिन अब यह देखा जाएगा कि स्वभाव कैसा है, झगड़ालू है कि क्रोधी है कि प्रेमी है कि कैसा है, सज्जन है कि दुष्ट है, पता करना पड़ेगा कि नहीं। तो स्वभाव कैसा है इनका? तो स्वभाव के लिए भगवान वेदव्यास कह रहे हैं तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाला। एक बार जिनकी शरण में कोई आ जाए तो उसको सर्वथा पाप मुक्त कर देते हैं, ताप मुक्त कर देते हैं। तीन तरह के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, सब प्रकार के ताप मिटा देते हैं। कैसा स्वभाव है? बोले पूतना जैसी कदाचित कोई राक्षसी भी पास में आ जाए तो उसको भी कृपा करके मां की गति दे देते हैं। गीधराज जटायु जैसों का जो उद्धार कर देते हैं, उनको गोद में लेके, और ऐसे आंसू बहाते राम जी जैसे अपने खास पिता के लिए है। क्या उनके स्वभाव का वर्णन करें। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हो क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हो दीनों के वास्ते क्या, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दीनों के वास्ते का दरबार अब नहीं। नित्य श्रीनाथ जी से, श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करें, हे नाथ आपका वह करुण स्वभाव क्या आप बदल गया? प्रभु, जिस स्वभाव के वशीभूत होकर के आप द्वारिका से दौड़कर द्रौपदी की लाज बचाने के लिए पहुंचे, आधे नाम पर दौड़कर पहुंच गए, जिस स्वभाव के कारण आपने पुत्रा जैसी राक्षसी में दोष नहीं देखे और उसको आपने वह गति दे दी जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती, जिस स्वभाव के कारण आपने गीधराज जटायु को गोद में लेकर के ऐसे आंसू बहाए जैसे अपने पिताजी के लिए नहीं बहाए, अपने पिता दशरथ के लिए आपने जो नहीं किया वह जटायु के लिए किया, उनको अपने हाथों से अग्नि प्रदान की। हे दयालु, अपनी उस दयालुता को विचार करके मुझ दीन पर भी दया करिए और मुझ दीन पर भी कृपा अपनी बरसा दीजिए। या तो दयालु मेरी दृगदीनता को देखो, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता को देखो। हो या तो दयालु मेरी दृगदीनता को देखो, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता को देखो। या दीन की तुम्हें आवो, या दीन की तुम्हें अब दरकार अब
जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, हो पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, क्या वो हृदय दया का, क्या वो हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, ओ दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, तीनों के वास्ते क्या परिवार अब नहीं। हरि बोल। कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। जिससे तुझ सुदामा त्रिलोक पा गया था, जिससे लोक पा गया था। हे प्रभु, आपकी जिस दया के कारण वह सुदामा त्रिलोकी का साम्राज्य प्राप्त कर लिया, क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है? और मेरे ठाकुर बिंदु जी ने कितनी बढ़िया बात कही, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधेर होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होकर, उन अश्रु बिंदुओं से, उन अश्रु बिंदुओं से क्या प्यार अब नहीं है, उन्हें अश्रु बिंदुओं से क्या प्यार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार सरकार अब नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान का स्वभाव बड़ा कोमल है। भगवान शंकर कहते हैं अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव, अति कोमल। अति कोमल स्वभाव है प्रभु का। अति कोमल क्यों कहा? बोले इसलिए कहा कि संसार में आप किसी का आश्रय ले लें, कोई बलवान हो
और आप उसका आश्रय ले लें तो वो सारी दुनिया से आपको निर्भय बना सकता है, सारी दुनिया से आपको भयमुक्त कर सकता है। पर वो चाहेगा कि ये व्यक्ति मुझसे डरता रहे। सब लोगों से तो निर्भय बना देगा पर अपना डर बना रहे ये चाहेगा। पर ठाकुर जी ऐसे हैं कि काल से भी निर्भय कर देते हैं और स्वयं से भी निर्भय कर देते हैं। अब तुझे मुझसे भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।